रशिया और नेटो के दरमियान यूक्रेन में जो एक जंग जारी है इस वक्त वो थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ अमेरिका की रीन्यूड एफर्ट्स हैं, एक तरफ यूके से वर्ल्ड वॉर 3 की आवाज़ें उठ रही हैं, बजट बढ़ाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ अब रूस ने एक बहुत ही ख़तरनाक इकदाम ले लिया है। वो न्यूक्लियर ड्रिल्स करने लगे हैं और पहली बार वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की ड्रिल करेंगे कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरह इस्तेमाल करना है बैटलफील्ड्स के अंदर किसी भी जंग की सूरत में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ड्रिल क्या होती हैं, ये कैसे फ़र्क रखती हैं जो दूसरी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ होती हैं उससे, और रशिया के क्या मकासद हैं और रशिया इस वक्त क्यों प्रोवोक हुआ है। वो क्या स्टेटमेंट्स थी नेटो की और यूके की और अमेरिका की जिसकी वजह से रशिया प्रोवोक होके अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल शुरू कर रहा है। इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स का डायरेक्ट ऑर्डर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दिया है और उनके कहने पर ये मशकें अब शुरू होंगी बहुत जल्द। रशिया की जो आर्म फोर्सेस हैं वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से तो एक्सरसाइजेस करती रहती हैं, जो उनके कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स हैं, जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उस हवाले से तो वो मशकें करती रहती हैं। ये पहली बार हुआ है कि रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स का हुक्म दिया है और वो एक्सरसाइज अब होंगी। हम इस फ़र्क को मज़ीद आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनका स्कोप लिमिटेड होता है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के मुकाबले में। यानी कि अगर आपने किसी लिमिटेड एरिया पर अटैक करना है तो वहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो पूरे शहरों को और मुल्कों को तबाह कर सकते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान ने भी भारत को धमकी लगाई हुई है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उनकी कुछ स्पेसिफिक मिलिट्री फैसिलिटीज़ को उड़ाने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और टैक्टिकल का वर्ड ही इसको एक्सप्लेन करता है कि टैक्टफुल तरीके से एक मिलिट्री अटैक को, एक न्यूक्लियर मिलिट्री अटैक को मैनेज करना। अब स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन क्या होता है कि आपने वो बटन दबाया और उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया, लेकिन ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं इनको आप अपने स्पेसिफिक मिसाइल्स में सेट कर सकते हैं और आपके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके वॉरहेड्स के थ्रू आप उनको आगे लेकर जा सकते हैं। पिछले दिनों हमने ये वीडियो बनाई थी, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह भारत ने जो अपने ICBM हैं उनको अपग्रेड किया है, उनकी जो रेंज है उसको बढ़ाया है, और उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान और चाइना भारत के ये जो ICBM हैं उनकी रेंज में आ चुका है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इसमें मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स की फैसिलिटी है। यानी एक वक्त में वो मल्टीपल जगहों को निशाना बना सकते हैं। एक मिसाइल उसके ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स होंगे और वो डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट कर सकता है। तो रशिया की तरफ आते हैं कि रशिया ने ये ऐलान क्यों किया, ये इतना ख़तरनाक ऐलान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल रूस अब क्यों करेगा। बेसिकली रूस खफा हुआ है 2-3 एक्टिविटीज़ की वजह से जो नेटो और अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं। एक तो हम सब ने देखा है कि किस तरह अमेरिका बहादुर ने $100 बिलियन का पैकेज मंजूर करा लिया है और $60 बिलियन उनमें से जाएगा यूक्रेन को। एक रीन्यूड एफर्ट है। अभी रिसेंटली 3 इलाके फतह किए हैं रूस ने यूक्रेन के अंदर, ईस्टर्न यूक्रेन में। वो बड़ी बैटल के बाद उन्होंने हासिल किए हैं और उसमें रशियन सोल्जर्स भी बड़ी तादाद में मारे गए हैं और ये जंग बहुत ज़्यादा अब जिसे कहते हैं प्रोलॉन्ग हो रही है। यूक्रेन के सोल्जर्स बड़ी मुश्किल का शिकार हैं, इसलिए वो यूक्रेन की जो मर्द पॉपुलेशन है वो चाह रहे हैं कि वो सारी बैटल में शरीक हो जाए। अमेरिका ये जो इसने इतना बड़ा बजट निकाला है वो यही चाहते हैं कि एक एक बंदा यूक्रेन का लड़े और उसके हाथ में हमने एडवांस वेपन पकड़ाया, और ऑब्वियसली साथ नेटो के जो ममालिक हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं, थोड़ी बहुत फोर्सेस भेज रहे हैं। और इसी असना में यूके के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उन्होंने ये बयान दिया था, जनरल सैंडर्स ने, कि यूके के हर बंदे को मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए, हर बंदा आर्मी का रिजर्विस्ट होना चाहिए, यानी कि रिजर्व फोर्स के लिए हर बंदे को अहल होना चाहिए। यूक्रेन की बात करते हुए उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में अगर हमारा रूस से कोई मसला होता है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर डेविड कैमरॉन ने कहा था कि हम इनको असलहा प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को डायरेक्ट। बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि यूक्रेन की फ़ौज ब्रिटिश असलहा रूस के अंदर लेकर जा सकती है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जिसने पुतिन को प्रोवोक किया है। और इसके अलावा इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि हम जंग की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र इस बात पर गौर कर सकते हैं
कि फ्रेंच ट्रूप्स को यूक्रेन के अंदर उतार दिया जाए और वो रशियन सोल्जर से डायरेक्ट लड़ें। मैक्रोन का कहना था कि अगर यूक्रेन की हुकूमत हमें दरख्वास्त करती है तो हम डेफिनेटली इस पर गौर करेंगे। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट का ये बयान कि हम अपने ट्रूप्स उतारेंगे और दूसरी तरफ डेविड कैमरॉन का बयान कि हमारा वेपन ब्रिटिश वेपन यूज़ होगा रशिया के अंदर, और दूसरा ये तीसरी चीज़ कि अमेरिका ने जो इतना बड़ा मिलिट्री बजट मंजूर किया जिसमें $60 बिलियन यूक्रेन और नेटो को जाएगा, तो इस चीज़ ने डेफिनेटली बड़ा डिस्टर्ब किया है रूस को। और बेसिकली जंग शुरू करने की भी यही रीज़न थी। रूस इनको बार बार कह रहा था कि भाई ईस्टर्न यूरोप की तरफ ना एक्सपैंड करो, नेटो एक्सपैंड करती जा रही थी। और फिर रेड लाइन तब क्रॉस हुई जब इन्होंने यूक्रेन को कहा, यूक्रेन ने एक हद तक बात फाइनलाइज कर ली कि अब हम नेटो को ज्वाइन करेंगे। रशिया ने इसको पहली वार्निंग दी हुई थी कि आपने नेटो ज्वाइन करने की बात नहीं करनी, क्योंकि उससे क्या होता था कि जो इनका कीव सिटी है यूक्रेन का, वहाँ पर अगर नेटो के मिसाइल दागे जाते हैं तो वो मॉस्को को 5 मिनट में हिट कर सकते हैं। तो वो रशिया की रेड लाइन थे, रशिया ने चढ़ाई कर दी और अब सारी सिचुएशन आपके सामने, ये जंग हो रही है और रूस इनके इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। ईस्टर्न यूक्रेन का एक बहुत बड़ी टेरिटरी रूस के कंट्रोल में है। क्राइमिया उन्होंने पहले ही अंडर कंट्रोल कर लिया हुआ था, और लुहांस्क और डोनेट्स्क के एरियाज, और अब आगे मजीद बढ़ रहे हैं। रूस के ऑफिशियल्स ने फ्रेंच और ब्रिटिश कमेंट्स को कंडेम किया है और उन्होंने कहा कि ये डेंजरस एस्केलेशन ट्रेंड है जो ये मगरबी ममालिक दिखा रहे हैं और नेटो को जिस तरह ये प्रोवोक कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट। तो अब हमें भी अपने दिफा में कुछ ऐसे इकदामात लेने पड़ेंगे जो इंतहाई होंगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टेप्स, और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल उसी का हिस्सा है। रूस ने बेसिकली अब इनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हम आप पर न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी रशिया ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी और अब रशिया ने उसका अमली नमूना उसका दिखा रहा है कि पहली बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की वो ड्रिल करना शुरू हो गए हैं कि किस तरह यूज़ करना है इन वेपन्स को बैटलफील्ड में, क्योंकि इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होता है। जो कन्वेंशनल आपके स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनको लॉन्च करना कदरे सिंपल होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की निस्बत। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में ज़्यादा आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ होती हैं, क्योंकि उनका स्कोप लिमिटेड होता है, वो एरिया लिमिटेड होता है, आपको स्पेसिफिक एरिया चूज़ करके उस पर हिट करना होता है न्यूक्लियर वेपन, तो इसलिए उसकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। तो उस हवाले से वो अब उनकी फोर्सेस का जो एक सेगमेंट है वो अब ट्रेन हो रहा है कि किस तरह इन वेपन्स को बैटलफील्ड में इस्तेमाल किया जाएगा। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बाज़ औक़ात नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स जो कि कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं न्यूक्लियर, उनसे हटके होते हैं। तो रूस इस हवाले से अपनी रेडीनेस को इंक्रीज़ कर रहा है, कॉम्बैट टास्क्स को टाइम पर फुलफिल करने की प्रैक्टिस कर रहा है। और इस हवाले से उनकी आर्मी के एक स्टेटमेंट के मुताबिक रूसी फोर्सेस सेट ऑफ मेजर्स उनको कैरी आउट करेगी, यानी मल्टीपल प्रोसीजर्स को फॉलो करेगी उस प्रैक्टिस के दौरान, जिससे उनको इस्तेमाल करने में आसानी होगी और उनको सीखा जाएगा और पूरे प्रोसेस में वो किस तरह आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें रशियन नेवल फोर्सेस भी इस ड्रिल को ज्वाइन करेंगी और इसके अलावा इनकी जो मिसाइल फॉर्मेशंस हैं सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की, वो भी इसमें शामिल हैं। इस वक्त रूस यूक्रेन के अंदर मैदान जंग में एक बढ़तरी ये भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि जब इनको मिलिट्री इमदाद आए, ये $60 बिलियन के पैकेज के मंजूर होने के बाद, ये जो एक रीन्यूड एफर्ट है नेटो और अमेरिका की कि ज़्यादा बंदे और ज़्यादा असलहा जब आए, उससे पहले ही ये अपने गेंस को कंप्लीट कर लें जो इनके इम्पॉर्टेंट गेंस हैं। इसलिए रिसेंटली रशियन आर्मी ने कुछ तेज़ी दिखाई है और 3 नए इलाके ईस्टर्न यूक्रेन में फतह किए हैं और रशिया बड़ा क्लोजली इनको एनालाइज कर रहा है और इसलिए बड़े तेज़ी से अब वो भी इकदामात कर रहे हैं। 2 साल पहले जब ये जंग शुरू हुई थी तो हमने देखा था कि रूस ने इनिशियल ब्लिट्जक्रीग के बाद, यानी पहली तबाही के बाद, अपनी फोर्सेस को स्लो डाउन कर दिया था और उसके बाद उनकी यही स्ट्रेटजी थी कि इस जंग को आहिस्ता आहिस्ता लड़ा जाए, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं। बीच में रशिया ने भी अपने 3 लाख ट्रूप्स को, जो रिज़र्व ट्रूप्स थे, उनको भी एक्टिव किया था और वो भी अपने इकदामात कर रहे हैं। उन पर पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा लगीं, इसके बावजूद रशिया ने अपनी इकॉनमी को चालू रखा, अपनी डील ज़्यादा बढ़ा ली, एशिया की तरफ चाइना और इंडिया को तेल बेचा, उससे पैसा बनाया और इस जंग को वो जारी रखे हुए हैं। अभी रिसेंटली जबकि ये अमेरिका ने इकदामात किए हैं, ये बड़े बड़े
पैकेजेस जो मंजूर किए हैं नेटो और यूक्रेन के लिए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि रशियन फोर्सेस ने एक तेज़ी दिखाई है और वो उससे पहले ही इनको डिटर करना चाहते हैं, इनको कारी ज़रब लगाना चाहते हैं कि जब वो मदद आए तो उससे पहले ही वो काफ़ी हद तक फेल हो चुकी हों यूक्रेनियन फोर्सेस, क्योंकि वहाँ पर कमी है एम्यूनेशन की और मैन पावर की, जहाँ पर रशिया को एक क्लियर एज हासिल है। तो इससे पहले कि यूएस, यूके या फ्रांस की मदद पहुँचे, रूस भी अपने पत्ते खेल रहा है और अब ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और उन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया कि जैसे ही आपकी ये नई फोर्स आएगी हम उन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक डेंजरस एस्केलेशन की है रूस ने, और रूस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब तक ये डेंजरस एस्केलेशन करेंगे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दुनिया में दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स रूस और अमेरिका ही हैं, और इन दोनों कंट्रीज के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। तो थोड़ा सा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की एक बार फिर बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, ये इनकी नौइयत डिफरेंट है। जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका इस्तेमाल लिमिटेड होता है, किसी लिमिटेड एरिया को टारगेट करने के लिए, किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाने के लिए या किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह करने के लिए। जैसे जो आपके स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो तो पूरे शहरों को तबाह कर सकते हैं, पूरे मुल्कों को वो तबाह कर सकते हैं, लेकिन इनका स्कोप लिमिटेड होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को मिसाइल्स के ज़रिए दागा जा सकता है, फाइटर जेट्स के ज़रिए, और कुछ मौक़ों पर आर्टिलरी शेल्स के तौर पर भी इनको दागा जा सकता है। यानी जिस तरह आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जो आपके रेगुलर न्यूक्लियर वेपन्स या कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन्स, उनको मिसाइल्स के ऊपर वॉरहेड्स पर लेकर जाया जाता है, और अगर आपने एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म में अगर न्यूक्लियर वेपन गिराना है मिसाइल के ज़रिए, ICBM के ज़रिए, यहाँ पर यह है कि आपका जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, तो बहुत क्लोज रेंज आपकी अगर दुश्मन की कोई मिलिट्री फैसिलिटी है उसको आप निशाना बना सकते हो इन टैक्टिकल वेपन्स के ज़रिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अगर किसी दूर दराज दुश्मन की बात करें, वैसे तो कोई है नहीं दूर दराज दुश्मन, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मिडल ईस्ट में कोई कंट्री है, यानी दूर कई हज़ार किलोमीटर्स दूर है, तो उसके लिए फिर आप अपने दूसरे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हो ICBM के ज़रिए। न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो कि ICBM पर लगे होते हैं। इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इवन कन्वेंशनल मिलिट्री बैटलफील्ड्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिलिट्री ऑफिसर्स इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन की मौजूदगी में। फॉर एग्ज़ाम्पल करीबी किसी इलाके में, जैसे कारगिल में पाक भारत जंग हो रही थी, तो वहाँ पर अगर दुश्मन की कोई चौकी से कब्ज़ा छुड़वाना है तो वहाँ पर आप इवन वहाँ भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि दूसरे न्यूक्लियर वेपन्स का आपको पता है वो तो कितनी बड़ी तबाही मचाते हैं। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में आप उसकी मिकदार कम कर देते हो, आप उसकी डिस्ट्रक्शन का जो लेवल है वो कम कर देते हो, उसका साइज़ छोटा कर देते हो और कम डिस्टेंस से अटैक कर सकते हो। तो ये होते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पर रूस ने एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया अमेरिका और नेटो फोर्सेस को कि अगर आप हमसे पंगे लेंगे तो हम भी फिर इस तरह के एक्सट्रीम इक़दाम करते रहेंगे। रशिया इस वक्त यूक्रेन में भी एक पुश लगा रहा है कि $60 बिलियन वाला जो पैकेज है उसको मटीरियलाइज होने से पहले ही वहाँ पर की कामयाबियाँ हासिल कर ले, और दूसरी तरफ ये फ्रांस और यूके के जो मिनिस्टर्स हैं वो धमकियाँ दे रहे हैं रूस को, और एक तरफ अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड भेज रहा है, और नेटो के जो इक़दाम हैं वो अलग हैं। रूस इन सब से अकेला ही लड़ रहा है और कामयाबियाँ समेटने की कोशिश कर रहा है एग्रेसिव एक्शंस के ज़रिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में रूस इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन में, जो उसने नेटो की एक्टिविटी के बाद अपनी इन ड्रिल्स को अनाउंस किया है। क्या ये रूस के आने वाले प्लान्स को रिवील कर रहे हैं कि रूस इनको यूज़ करेगा नेटो के अगेंस्ट? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।